करदम जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर गए और 9 बेटियां उनकी प्रकट हुई, जिनका नाम है कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया। इनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। कला का मरीचि से, अनसुईया का त्रि से, अंगिरा का श्रद्धा से, हविर्भु का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति माँ का वशिष्ठ जी से और शांति माँ का अथर्वा से। ये करदम जी की 9 बेटियां ब्रह्मा जी के 9 बेटों से विवाही गईं। इन्हीं की संतान होती चली गई और ये संसार इन ऋषियों की संतान से भरता चला गया। इसलिए हमें पढ़ाया जाता है कि हम बंदर की संतान हैं। बंदर की नहीं साहब, तुम होगे बंदर की संतान, हम भारतीय तो ऋषि मुनियों की संतान हैं। पढ़ाया जाता है, क्या करोगे? अब देखो जरा कितना गलत पढ़ाया जाता है, शिक्षा पद्धति कितनी कैसी है, जरा समझो। डार्विन के बारे में हमें पढ़ाया जाता। डार्विन ने थ्योरी दी कि हम बंदरों की संतान हैं। डार्विन का जन्म कब हुआ? डार्विन का जन्म हुआ है 12 फरवरी 1809। डार्विन का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1809। समझो 1800 के समय पर डार्विन आए। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है संवत 1554। 1554 में तुलसीदास जी आए और 1809 में डार्विन आए। बताओ पहले कौन आया? जोर से। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए। 1554 में आए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। राम जी भगवान हैं और मनुष्य बनकर आए, जिन मनुष्यों का साथ बंदर और भालुओं ने भी दिया था। ये बात कही। अब देखो गोस्वामी जी ने जो बात कही 1554 में, वो बात ना मानकर 1809 में पैदा हुए डार्विन ने जो बात कही कि हम बंदर की संतान हैं, डार्विन की बात तो मानते हो पर अपने ऋषि मुनियों की, अपने देश के ऋषि मुनियों की बात नहीं मानते हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कहते हो बंदर की संतान है। अरे भाई, हम तो ऋषियों की संतान है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होता है। आप में से कितने लोगों का गोत्र है? सबका है। किसी का भारद्वाज गोत्र है, किसी का कश्यप है, किसी का वशिष्ठ है, किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का शांडिल्य गोत्र है, किसी का कुछ गोत्र है। सबका जिसका गोत्र जो, आप उसी ऋषि की संतान है। मेरा शांडिल्य गोत्र है, मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं। आपका कश्यप गोत्र है, आप कश्यप की संतान है। आप भरद्वाज गोत्री हैं तो आप भरद्वाज ऋषि की संतान है। सबका गोत्र है। हमारे देश में सबका गोत्र है। अमेरिका, लंदन, जापान, किसी देश में किसी का गोत्र होता ही नहीं, क्योंकि साइंटिफिक जितनी गहराई से हमारे शास्त्रों ने हमें पढ़ाया, बताया, उन लोगों को कुछ अपने पुरखों का, पूर्वजों का ज्ञान ही नहीं है, तो वो अपने आप को बंदर की संतान मानते हैं। पर हमें तो ज्ञान है। जमाना कहे कि हम बंदर हैं, बंदरों की संतान। हम, उन्हें अक्कल नहीं है, तुम्हें तो अक्कल है, पर तुम भी पढ़ते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन आता, क्वेश्चन आ जाए कि हम किसकी संतान, लिखना पड़ता बंदर की, नहीं तो नंबर काट ले डार्विन। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, बच्चों को ना बंदर ना बनाओ, ऋषि मुनियों की संतान है, पढ़ाओ, बताओ अपने इतिहास के बारे में।